हाँ सो वी आर डिस्कसिंग द सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ चल रहे हैं, तो हो सकता है आज हम प्रोग्राम भी लिखेंगे सीरियल कम्युनिकेशन में। तो हम दिखा देंगे उसमें कि हाउ वी कैन ट्रांसमिट द डाटा, अगर हमें सीरियली ट्रांसमिट करना है तो वो कैसे कर सकते। सो विल राइट ए प्रोग्राम फॉर दैट। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम थोड़ा और इसमें पेंडिंग है। तो लास्ट टाइम हमने, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब भी हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो उसमें क्या है कि ये कुछ रजिस्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको पता होना चाहिए उनका रोल क्या है, ठीक है ना। तो इसमें हम लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया, तो हमने लास्ट क्लास में ट्रांसमिट स्टैट्स एंड कंट्रोल रजिस्टर हमने डिस्कस किया। तो इसके सारे बिट्स हमने एक्सप्लेन किए। तो आज हमें ये दो एक्सप्लेन करके देन वी विल स्टार्ट द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो क्योंकि ये तो जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये यूज करना ही करना है, ये रजिस्टर जो है, ये 3 रजिस्टर अलॉन्ग विद द बॉड रेट जनरेटर जो हमने और एक रजिस्टर पढ़ा था, उसको मिला के हमें 1 2 3 एंड बॉड रेट जनरेट हो गए 4। तो इनको हमें यूज करना है प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम आज इंशाल्लाह देखेंगे, हम प्रोग्राम लिखेंगे पहले एसएमएल लैंग्वेज में, उसके बाद सी में लिखेंगे सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हम ये सीरियल कम्युनिकेशन इस मॉड्यूल को यूज करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लास्ट टाइम जो हमने, क्योंकि प्रोग्राम लिखना है हमें, तो लास्ट टाइम मैं जल्दी बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इस रजिस्टर को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें क्लॉक सोर्स जो मैंने आपसे कहा कि ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम यूज करते हैं, तो ठीक है ना। तो एसिंक्रोनस में इसका कोई रोल नहीं है, तो याद रखो। तो वी कैन कीप दिस एज ए 0, ठीक है। तो क्योंकि हम सिंक्रोनस में एसिंक्रोनस इसमें लिखेंगे प्रोग्राम सीरियल कम्युनिकेशन। तो देन सेकंड मैंने आपसे कहा कि ये जो दूसरा और एक बिट है, क्योंकि क्या आप 9 बिट भेजना चाह रहे हो, सपोज आप क्या एक डाटा के साथ जो 8 बिट डाटा होता है, क्योंकि एस की जो भी कोड होता है किसी भी की का, ठीक है ना, तो उसमें 8 बिट का होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 8 बिट्स। बट वी कैन सेंड वन मोर बिट, दैट इज पैरिटी बिट कैन बी सेंड, या ठीक है ना। या मैंने आपसे कहा कि जो 9th बिट हो रहा है एड्रेसिंग के लिए भी हम उसको भेज सकते हैं। जब कहीं पे हमारे सिस्टम में मोर देन 1 माइक्रो कंट्रोलर से ज्यादा हो, तो वहां पे हमें एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। तो वहां वो भी हमें इसमें यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे 9 बिट हम खाली 8 बिट से काम चला लेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू एट द 9th बिट, सो वी विल कीप दिस एज ए 0, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि ट्रांसमिट अनेबल। अब देखो ये जो ट्रांसमिट अनेबल, मैंने आपसे कहा कि इसको अगर आपको इसको यूज करना है तो उसको अनेबल करना ही करना है। अब मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है ट्रांसमीटर का, क्योंकि हम ट्रांसमीटर पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये ट्रांसमीटर का जनरल ब्लॉक डायग्राम। अब अगर हम देखेंगे ये जो यहाँ पे टी एक्स, जो यहाँ पे टी एक्स ट्रांसमिट अनेबल, अब देखेंगे यहाँ ब्लॉक डायग्राम ये इट इज दिस रजिस्टर टी एक्स अनेबल, ट्रांसमिट अनेबल करने के लिए। अब देखो मैंने आपसे कहा जब हम बॉड रेट सेट करते हैं तो ठीक है ना, तो ये बॉड रेट को उस फ्रीक्वेंसी को आगे जाने के लिए आपको सबसे एंड गेट है यहाँ पे। हमें पता है कि अगर एंड गेट में कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट इसका 0 होगा, तो क्लॉक तो आगे जाएगी नहीं, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ये यू हैव टू ट्रांसमिट, इसको एनेबल करना है। एनेबल को यू हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर बिट 1। अब जो ही ये 1 आग हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 से कोई फर्क नहीं है, 1 इंटू 0 इज 0, 1 1, तो फ्रीक्वेंसी आगे चली जाएगी, ठीक है ना। तो यही हमने कहा था, ये इस बिट मैंने से कहा था लास्ट टाइम में, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिट एनेबल। तो अगर इसको एनेबल करना है तो एक्चुअली हम देखेंगे यहाँ इसका रोल क्या है, फिर ये फ्रीक्वेंसी जो बॉड रेट की फ्रीक्वेंसी आगे जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी पे फिर बिट्स ये रेडी निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसका ये जरूरी है, क्योंकि चाहे आप एसिंक्रोनस मोड यूज करें, सिंक्रोनस मोड में इस कंडीशन को याद रखना, तो दिस बिट मस्ट बी 1, ठीक है ना, अगर आपको सीरियल कम्युनिकेशन करना है। उसके बाद मैंने आपसे किया सिंक्रोनस मोड, क्या आप सिंक्रोनस में यूज करना है क्या एसिंक्रोनस, अभी हम एसिंक्रोनस में यूज कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर सिंक्रोनस में यूज करना है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको इसको 1 रखना है, क्योंकि हम इसको एसिंक्रोनस में यूज करें तो ये बिट हो गया 0। ये तो यूज ही नहीं हो रहा, अनडिफाइंड है, इसको 0 ही बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद बॉड रेट जनरेट हाई, तो ये भी मैंने आपसे कि हाई बॉड रेट पे भी आप, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बता दिया, तो हम एज्यूम करेंगे फिलहाल लो पे, बाद हाई भी कर सकते हैं। लो में हम इस बिट को 0 रखते हैं, ठीक है। अब ये जो ये स्टेटस देता है ट्रांसमिट किया, ये अब ये एक्चुअली ये जो ये इट इज दिस वन, यहाँ पे ये जो ट्रांसमिट जो फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा कि इसका रोल क्या है। तो अगर ये सपोज ये बिट्स, इसमें जो आपके 8 बिट है या 9 बिट है, अगर आप 9th बिट भी डाल रहे हो, ये हमारा ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर है, तो यहीं पे शिफ्टिंग हो रही है। एक्चुअली जो डाटा जो आप सपोज यहाँ पे ये जो ब्लॉक डायग्राम है, जो भी आपको डाटा भेजना है, सपोज 8 बिट आप
ट्रांसमिट रजिस्टर में डालोगे, जो हमने परसों बता दिया। अब आप माइक्रो कंट्रोलर ने भेजे इस डाटा बस के थ्रू 8 बिट यहाँ पे। मैंने आपसे कहा लास्ट टाइम के जो हम इसमें ये डालते हैं इस रजिस्टर में, ऑटोमेटिकली ये these 8 बिट्स गेट्स फेच्ड इनटू दिस वन। ये कौन सा, इट इज ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है ना। तो इसी में शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से पैरेलल डाटा इसमें चला जाएगा। ये 8 बिट जो है, ठीक है ना, 8 बिट 0 to 7 8 बिट हो गए। फिर आपको देखना है कि आपको 9th बिट ऐड करना है कि नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे इट इज 0 to 7, मतलब यहाँ तक तो 8 बिट है, ठीक है, ये आपका 9th बिट है। अब 9th बिट अभी हमने ऊपर बताया, अगर आपको 9th बिट भी भेजना है, ठीक है ना, तो TX9, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है TX9, यहाँ पे जो आपने लिखा, क्या हम 9th बिट भेजना चाह रहे हैं। अगर 9th बिट, हम अभी इस केस में हमें 9th बिट नहीं भेजना, तो मैंने इसको 0 रखा। अब एक्चुअली इस पिन को हम 0 बना रहे हैं यहाँ पे। अगर ये 0 है, इसका मतलब ये 0 into anything is 0, इसका मतलब जो 9th बिट हम भेजना चाह रहे थे, अब 9th बिट को हम नहीं भेजा। अगर यहाँ पे भी 9th बिट डाल भी रहे हो, ये TX कौन सा, इट इज दिस बिट। अगर आपने यहाँ किया कि मुझे 9th बिट भेजना है, अब 9th बिट आपको देखना है कि अब 0 आपका 9th बिट है या 1, या वो मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको ऑड पैरिटी में भेजना है, इवन पैरिटी में, डिपेंड्स अपॉन दैट। जबकि हमें भेजना ही नहीं, क्योंकि हमने TX9 को 0 किया, इसका मतलब ये पिन 0 है। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगा, दिस एंड गेट है, दिस इनटू दिस वैल्यू इट इज 0, तो इसका मतलब ये 0 का मतलब है कि हम 9th बिट को नहीं भेज रहे हैं यहाँ पे। इट्स लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप डिसेबल करके रखना है यहाँ पे 9th बिट को, तो हम यहाँ पे इसको 0 रख रहे हैं। इसका मतलब इस देन देयर इज नो रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर बिट, क्योंकि ये तब होगा अगर आप 9th बिट भेजना। अब 9th बिट आप क्या भेजना चाह रहे हो, 1 की 0, तो फिर आपको इसको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा कि नहीं हम 8 बिट में है, तो इसका कोई रोल नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये 0 है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, स्टेटस मींस कि मैंने आपको लास्ट में, जब ये ट्रांसमिट सारे बिट्स हो जाएंगे, जब ये हमारा ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर खाली हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारे बिट्स को शिफ्ट करेगी। ये आपका एक्चुअली आउटपुट पिन है, जहां से बिट बाहर निकलते हैं, जो पिन आउटपुट पिन है, ठीक है ना, ट्रांसमिट पिन TX यहाँ पे लिखा है। तो लेकिन ये सारे बिट्स जब निकलेंगे, तो उस समय यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा। मैंने आपको ये इंडिकेट, ये 1 क्या कर रहा है कि भाई आपका ये खाली है, नाउ यू कैन सेंड द वन मोर बाइट या कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये 1 है, 1 इंडिकेट। सपोज अगर ये अभी इसमें भरा हुआ है, अभी निकल ही रहे हैं, देन दिस विल बी 0, स्टेटस है। ये हमने कल एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ये वाला बिट है, सो इट इज अ स्टेटस बिट। यहाँ से आउटपुट आ रहा है कि अगर ये 1 है, 1 का इंडिकेट ये खाली हो गया, आप दूसरा इसमें डाल सकते हो वैल्यू। अगर ये 1, इफ दिस इज 0 मींस अभी डाटा जो इसमें है वो अभी बाहर निकल ही रहा है, अभी भेजना है कि मतलब हमें दूसरा वैल्यू इसमें नहीं डालना है, सो वी कैन चेक दिस वन, ये स्टेटस दे रहा है। तो दूसरी, हाँ ठीक है ना, तो ये तो मैंने यहाँ पे, ये हो गए ये सारे बिट्स, ठीक है, कल का ही। अब आगे बढ़ते हैं आज का जो, क्योंकि हमें इसको यूज करना है प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैंने आपसे किया आज का, सो दिस का रिसीव स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर होता था, ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। सो ये जो रजिस्टर है, ये अगेन इज एन 8 बिट रजिस्टर, इट इज कॉल्ड रिसीव स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। इट इज अगेन 8 बिट रजिस्टर, ये भी है, इसमें 8 बिट है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो पहला बिट है, ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है हमें, दिस इज सीरियल पोर्ट एनेबल। अब अगर हम देखिए सीरियल पोर्ट एनेबल, ये ट्रांसमीटर में भी आता है, तो यहाँ पे इट इज SPEN, सीरियल पोर्ट एनेबल। इसका मतलब ये जो आउटपुट बफर जो है, पिन बफर, जहां से बिट डाटा निकल रहा है, हम यहीं पे इसको डिसेबल कर सकते हैं। सपोज अगर ये डिसेबल है, सपोज अगर ये एनेबल नहीं है, 0 मतलब यहाँ पे 0 मींस डिसेबल है, तो इसका मतलब यहाँ इस वैल्यू यहाँ पे आप 0 डाल रहे हो। यहाँ पे एक्चुअली ये जो फ्लिप फ्लॉप है, इट इज दिस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मेट में दिखाते हैं 8 बिट में, एक्चुअली ये रजिस्टर यहाँ पे, ठीक है ना, एक्चुअली ये जो पिन है, इट इज कनेक्टेड विद दिस वन। अब यहाँ पे अगर आपने 0 रखा, अब 0 इंटू यहाँ पे 0 जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा, तो कोई कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको मतलब एक तो वहां पे वो ट्रांसमिट एनेबल वो अलग है, वो आपका ये बॉड रेट आगे भेज रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो निकलेंगे। लेकिन और एक है यहाँ पे ये सीरियल पोर्ट एनेबल, तो इसको पूरे पोर्ट को एनेबल करने के लिए आप इसको वन रखना इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस, यू हैव टू मेक दिस वन, ठीक है ना। तो ये बिट 1 होना चाहिए, इसका मतलब अब मैं साथ साथ दिख रहा हूँ। तो अगर ये 0 आपने रखा, तो काम कुछ नहीं होगा, कि डिसेबल है, बाहर कुछ डाटा निकलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसको हमने 1 रखना ही रखना है, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे RX9, सपोज वहां से आपने ट्रांसमिट किया, ये एक्चुअली इट इज रिसीवर पार्ट में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे RX9, अब RX9 मींस की सपोज मैंने ट्रांसमिट किए हैं वहां पे 9 बिट्स, तो मुझे यहाँ पे रिसीव भी करने हैं 9 बिट्स। अब रिसीव करने के लिए यहाँ पे भी इसको अनेबल करके रखना है, दैट इज RX9। सो अगर आप RX9 सपोज इन केस मैंने वहां पे कुछ नहीं भेजा है, 9th बिट नहीं भेजा है, तो आपको यहाँ पे इसको 0 रखना है। अगर इनकेस मुझे वहां 9th बिट भी भेजा होता, ट्रांसमिट किया होता है, अब रिसीविंग में आपको ये रिसीवर स्टेटस कंट्रोल, तो आपको इस बिट को रखना था, इसको भी 1 ही रखना था। 1 मींस कि भाई वहां से 9 बिट्स आएंगे, आपको रिसीव 9 बिट करने हैं। अभी मैंने यहाँ पे 0 लिखा, अब ये रिसीविंग पार्ट में क्या होगा, तो इट विल कम टू नो नहीं, वहां से 8 ही बिट है, क्योंकि ये बिट यहाँ पे हमने 0 रखना है,
क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि जब रिसीव जहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे दिस बिट मस्ट बी 0। तो आपको देखो वहाँ पे वो ट्रांसमिट कर रहा है, तो ट्रांसमिट हमने ही किया, तो हमने पता है कि हमने क्या क्या कंडीशंस रखी है। रिसीव भी हमें करना है, जो प्रोग्रामर है उसको पता है कि मुझे डाटा कहाँ से कहाँ भेजना है, तो क्योंकि उनको दोनों को कंपैटिबल बनाना है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को, ठीक है ना। तो अब मैंने वहाँ से 8 ही भेजे हुए, अब यहाँ पे रिसीवर में सेटिंग करके भाई वहाँ से 8 ही बिट आएंगे, तो आई विल मेक दिस 0। 0 क्या मतलब ट्रांसमिट वहाँ से हो रहा है, रिसीव यहाँ से होगा, रिसीवर विल कम टू नो कि वहाँ से 8 ही बिट आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने सेट किया। अगर सपोज इनकेस आपने वहाँ से 9 बिट भेज, तो इसको भी 1 ही बनाना था, क्योंकि वहाँ से 9 बिट आएंगे, यहाँ पे भी इसको से रिसीवर पार्ट को भी आपको बताएं भाई यू हैव टू रिसीव द 9 बिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ जो ही ये रिसीवर पार्ट देखेगा 0 यहाँ पे, इट विल कम टू नो कि वहाँ से 8 ही बिट आ रहे हैं, मुझे 9th बिट नहीं है, वहाँ पे 8 बिट या एड्रेस बिट नहीं आ रहा है, खाली 8 बिट ही है इसकी, ठीक है ना। तो ये आपको सपोज क्योंकि आप डिपेंड्स है कि वहाँ पे मैंने ट्रांसमिट एज्यूम किया, वहाँ पे मैं 9th बिट नहीं भेज रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको ठीक है ना। एक मिनट, हाँ एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं ऑनलाइन क्लास में क्या चलान खैरियत है? हाँ वोनुक नुमन कहीं वहाँ वुचो उनके फिलहाल करते। चलो चलो ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, तो यहाँ पे आपको सो इसको मैंने 0 क्योंकि वहाँ पे, ठीक है ना। अब देन थर्ड बिट जो है सिंगल रिसीव अनेबल, तो अब इस बिट का काम क्या है कि अगर सपोज आप रिसीवर चाहता है कि एक ही बाइट को रिसीव करे, देन इट विल स्टॉप, तो दैट इज सिंगल रिसीव अनेबल, मतलब सिंगल मीन सिंगल बाइट की आप रिसीव करके देन इट विल स्टॉप, ठीक है ना। तो यूजुअली हम सिंगल नहीं, हम कंटिन्यूस में चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर सिंगल तो इसको 1 करना था, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं, तो जीरो। सेकंड है कि कंटिन्यूस रिसीव अनेबल, मतलब आप एक ही बाइट नहीं है, स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स आप या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स आप रिसीव करना चाह रहे हो, तो उन केस में क्या क्या है, ठीक है ना। सो अगर आप कंटिन्यूस, देन दिस बिट मस्ट बी 1, ठीक है ना, अगर कंटिन्यूस करना चाह रहे हो। इन द सेम वे अगर आपको ठीक है ना सिंगल बाइट है, देन दिस शुड बी 0। उसके बाद है यहाँ पे एड्रेस अनेबल बिट, ठीक है ना। अब एड्रेस अनेबल इज, अगर सपोज आपने क्या किया कि वहां से 9th बिट 9 बिट्स आ रहे हैं, इस चीज को ध्यान में अच्छी तरह, ये जो एड्रेस अनेबल बिट है, अगर वहां से 9 बिट, और ये तो जो प्रोग्रामर है उसको पता है कि 9th बिट क्या उसने एज अ पैरिटी भेजा है या एड्रेस बिट है, अगर वो एड्रेस बिट आप वहां से भेजा है, तो आपको यहाँ पे राइट करना है 1। 1 के बाद क्या होगा, ये है रिसीव 9 को, यहाँ से हम रिसीव करते हैं 9 जो आपने 9th बिट वहां से भेजा, सपोज वहां यहाँ से आप कह रहे हो कि इसको 9 बिट मैंने भेजने हैं, तो 9th बिट आप यहाँ पे डाल रहे हो, चाहे वो एड्रेस बिट हो या डाटाबेस, वो यहाँ पे होगा, या पैरिटी बिट हो, वो यहाँ पे डालना है आपको, तो कुल मिला के सारे बिट्स फिर जाएंगे 9 बिट्स। लेकिन जब आप रिसीवर में आपको क्या करना है, आपको अगर आपको पता है कि वहां से मैंने वो भेजा है एड्रेस, या यहाँ पे ये एड्रेस बिट है, तो आपको यहाँ पे एड्रेस बिट पे मान रखना है, सच दैट रिसीवर विल अज्यूम दिस बिट एज एन एड्रेस बिट। अगर आप यहाँ पे 0 रख रहे हो, तो यहाँ पे आपने 9 बिट भेजे हैं, इट विल रिसीव द 9 बिट, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 0 भेजा एड्रेस एनेबल पे, तो इट विल कंसिडर दिस एज अ पैरिटी बिट। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो नोट्स में शायद अभी नहीं दिया है, नोट्स में दे रहा हूँ, तो उसमें इस, तो इसका मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये जो ये वाला बिट हम 9th बिट जो रिसीव कर रहे हैं, इनकेस इस केस तो हम नहीं ले रहे हैं, इनके सपोज अगर हम 9 बिट भेज दे, तो हमें पता है कि वो पैरिटी बिट है, कौन सा बिट है, एड्रेस बिट है। तो अगर यहाँ पे हमने सपोज वहां से एड्रेस बिट भेजा होता था 9th बिट, तो आपको यहाँ पे इसमें 1 डालना था, सच जब हम रिसीव करेंगे इट विल अज्यूम दिस एज एन एड्रेस बिट। अगर सपोज आपने वहां पे 9th बिट वाला पैरिटी बिट भेजा था, तो यहाँ पे आपको 0 रखना है, जब हम रिसीव करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए पैरिटी बिट। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये जो 2 बिट्स हैं, ठीक है ना, एफ इज फॉर फ्रेम, ई आर आर इज फॉर एरर, फ्रेम एरर। अब फ्रेम एरर का मतलब क्या है, मैंने ये भी आपसे कहा कि जब हम ये एक एस की कोड इसमें डालते हैं, इसमें 2 बिट्स ऐड होते हैं, स्टॉप बिट एंड स्टॉप बिट, ठीक है ना। सपोज अगर हमारा स्टॉप बिट है, ठीक है ना, बाय सम फॉल्ट वो जो हमने 1 डाला था, सपोज वो 0 हो रहा है, ठीक है, देयर इफ देयर इज सम एरर इन द स्टॉप बिट, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो इंडिकेट ये एरर देगा, ठीक है ना। सो इट इज स्टेटस बिट। तो अगर कुछ भी एरर उसमें होगा ड्यूरिंग फ्रेमिंग, फ्रेमिंग मतलब कि कैरेक्टर में नहीं, जो हमने स्टॉप बिट है स्टार्ट बिट्स डाले, उसमें कुछ एरर आ जाएगा, मतलब 0 है तो बाय सम फॉल्ट वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंडिकेट करेगा देयर इज एरर इन द फ्रेमिंग, एरर यहाँ पे डिटेक्ट होगा। सो उस समय क्या होगा, दिस विल बी 1। अगर ये 0 है देन फ्रेमिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द फ्रेमिंग। लेकिन अगर ये इट इज स्टेटस, ये आप नहीं करोगे, ये खुद ही होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ जाएगा फ्रेमिंग में, हमारा स्टॉप बिट सपोज 0 हो गया बाय सम फॉल्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल इंडिकेट एरर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर 1 आपने अगर, सो इट मींस ये एरर हमें दे रहा है, देयर इज अ फ्रेमिंग एरर। दूसरा है कि ओ इज फॉर ओवररन।
ओ इज फॉर ओवररन एरर। अब ओवररन एरर मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक बाइट यहाँ पे डाला, हमें पता है कि फैच हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब अभी ये निकल ही रहा है कि सपोज मैंने वहां से दूसरा, दैट इज कॉल्ड ओवररन, ठीक है ना। अभी ये जो यहाँ पे डाटा अभी निकल ही रहा है बिट बाय बिट, अब हम क्या करें, दूसरा डाटा को भेज रहे हैं वहां पे, अभी ये खाली नहीं हुआ, तो ठीक है, तो ओवरराइट इसको करना चाह रहे हैं। उस अगर आपने अभी यहाँ काम चल ही रहा है, आपने दूसरा बाइट यहाँ पे ओवरराइड हो गया, तो वो उसमें क्या होगा, इट विल बी इंडिकेटेड बाय दिस, दैट इज कॉल्ड ओवररन एरर। ओ इज फॉर ओवररन, ई आर आर फॉर एरर, तो इट्स कॉल्ड ओवररन एरर। तो ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पर 9th बिट है, क्या वो पैरिटी बिट है या एड्रेस बिट, वो इससे इंडिकेट हो जाएगा। सो अब ज्यादातर इसमें एक्चुअली हमारा ये बिट यूज हो रहा है। और दूसरी बात है, इट्स अ बिट एड्रेसेबल, मतलब पर्टिकुलर बिट को हम 0 1 कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो एज पर स्टेटस आपको देगा, बाय डिफॉल्ट ये 0 होते हैं, ठीक है ना। RxD बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा, फिर एंड डिपेंड किए जब अगर हम रिसीव करें 9th बिट, तो अदरवाइज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया 2, ठीक है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सीरियल पोर्ट ये तो एनेबल करना ही करना है, तभी सीरियल पोर्ट, चाहे आप अभी भी हम रिसीव नहीं करें, हम ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिट केस में भी आपको ये रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल, ये 8 बिट रजिस्टर आपको यूज करना है। क्यों करना है यूज, क्योंकि ये एनेबल के लिए हमें यहाँ पे चाहिए, सो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर पिन, ठीक है ना। तो उसके बाद ये मैंने बता दिया, अगर आप वहां से 9th बिट सेंड कर रहे हो, तो आपको रिसीव करने 9 बिट, तो उस समय यहाँ पे 1 रखना है। इन दिस केस में एग्जाम्पल मेरा नहीं, मैं 8 ही बिट भेज रहा हूँ, तो मैंने इसको 0 रखा, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा सिंगल बाइट, सिंगल रिसीव एनेबल, अगर आप एक ही बाइट रिसीव करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप एक बाइट रिसीव करना चाह रहे हो, देन दिस बिट मस्ट बी 1, ठीक है। तो वी वांट ए कंटीन्यूअस, तो इट्स लाइक यहाँ पे है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस रिसीव एनेबल, आप चाहे तो कंटीन्यूअस में, मतलब एक कैरेक्टर नहीं, यू वांट टू रिसीव सो मेनी कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको उसको मान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम यूजुअली हम चाहते हैं कि सो दिस बिट मस्ट बी 1 एंड ड्यूरिंग रिसीविंग, रिसीविंग ये याद रखना है, अभी हम ट्रांसमिट के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन जब हम रिसीव के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, देन दिस बिट मस्ट बी 1। अगर आप यहाँ पे 1 है, 0 रख रहे हो, ये 1 कर रहे हो, तो एक ही बाइट आ जाएगा, देन इट विल स्टॉप, ये काम नहीं करेगा। तो आपको इस यहाँ पे 1 ही रखना है, क्योंकि यू वांट अ कंटीन्यूअस स्ट्रिंग, सपोज मैं अपना नाम सेंड कर रहा हूँ कैरेक्टर पे कैरेक्टर, MANZOR, तो ठीक है ना। अगर आप ये रख रहे हो, यहाँ पे 1 कर रहे हो, तो खाली M चला जाएगा, उसके बाद देन इट विल स्टॉप, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, इफ यू वांट अ कंटीन्यूअस रिसीव एनेबल, देन दिस बिट मस्ट बी, जब हम रिसीवर प्रोग्राम लिखेंगे, तो आप देखोगे वहां पे हम इसको 1 रख रहे हैं, इसको हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, ये 2 एरर्स के लिए है, फ्रेम, F इज फॉर फ्रेम एरर, इट इज फॉर ओवररन एरर। मैंने बताया ओवररन एरर क्या मतलब, अभी एक का काम निकल ही रहे हैं वो 8 बिट, ठीक है ना, सीरियली बिट बाय बिट निकल ही रहे हैं, आपने इतने में दूसरा बाइट इस पे ओवरराइड किया, ठीक, सेंड किया यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ओवररन एरर। तो अगर वहां पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले 1 हियर, 1 इंडिकेट्स बट देयर इज सम, अगर यहाँ पे 1 आ गए, इट इंडिकेट्स द फ्रेम एरर, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया आपका 9th बिट जो वहां से आ रहा है, तो ये यहाँ से आपको सेट करना कि आपको प्रोग्रामर को पता होगा कि वहां पे क्या पैरिटी बिट है, एड्रेस बिट है, आप उसके हिसाब से, अगर यहाँ पे आपको पता है कि वहां पे एड्रेस बिट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 इसको राइट करना है, 1 करेगा इंडिकेट, फिर रिसीवर को बता देगा, अगर यहाँ उसने रिसीवर ने 1 देखा, ये समझेगा ये बिट एड्रेस बिट है। अगर आपने यहाँ पे 0 डाल के रखा होगा, ये समझेगा ये जो बिट होगा यहाँ पे, अगर आप 9 बिट भेज रहे हो, देन इट विल बी पैरिटी बिट। तो ये होगा ये, ठीक है ना। जिसमें ज्यादातर अभी हम प्रोग्राम जो लिखेंगे खाली एक बिट को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब हाँ, तो उसके बाद लास्ट में जो अब इसके बाद देन विल राइट प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम रहे लास्ट जो है, इट इज कॉल्ड PIR1, पेरिफेरल इंटरप्ट रजिस्टर 1। एक्चुअली ये मैंने खाली 2 ही लिखे हैं इसमें बिट्स, ये एक्चुअली इसमें भी 8 बिट बराबर है, लेकिन हमें ये इसको पढ़ना है इंटरप्ट्स में, ठीक है ना। एक्चुअली दिस बिलोंग्स टू इंटरप्ट, क्योंकि इसका नाम है पेरिफेरल इंटरप्ट रजिस्टर। जब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरप्ट्स है, इंटरप्ट हम स्टार्ट करेंगे, वहां हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो ये इस 8 बिट रजिस्टर, इसमें 2 जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन में यूज हो रहे हैं। अब वो सीरियल कम्युनिकेशन में कौन से बिट हो रहे हैं, ये वाला बिट एंड ये पर बिट पोजीशन याद रखना, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अब ये बिट क्या, अभी आपको इस बिट का काम दैट इज ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है ना। इसका भी काम है, ये जो यहाँ पे TXIF, ये जो TXIF ये यहाँ पे इस सर्किट ट्रांसमीटर में यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ट्रांसमिट। अब हमें क्या करना, एक्चुअली क्या होता है कि जब यहाँ ये 2 चीजें, ये भी हमें इंडिकेट करे कि खाली होगा, ये भी इट आल्सो इंडिकेट्स कि सपोज अगर ये खाली है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको चीज को ध्यान में रखना। अगर ये खाली हो गया, इसने सारे बिट ट्रांसमिट किए, देन यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अभी चल ही रहा था, देन दिस विल बी 0। ये सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट्स में आगे हम यूज करें। सो अगर सपोज हम इसको यहाँ पे खाली इस बिट को रीड करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये आगे फिर जब हम इंटरप्ट्स में जाएंगे, वहां पे ये ऑटोमेटिकली इंटरप्ट्स जब हम पढ़ेंगे, तो ये इंटरप्ट जनरेट करेगा, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रांसमिट इंटरप्ट एनेबल, इसको एनेबल करके रखना है, ठीक है। इंटरप्ट एनेबल, ट्रांसमिट इंटरप्ट एनेबल कह रहे हैं,
ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखिए, आगे वहां पे भी हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हमने एनेबल करके रखा, सपोज ये यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ पे भी खाली है, खाली होने के बाद ये 1 आ गया, यहाँ से भी एनेबल 1 आ जाएगा, तो इट विल जनरेट 1 इंटरप्ट। इंटरप्ट हम पढ़ेंगे कि इसका रोल क्या है, फिर होगा क्या, ठीक है ना, वो हम अच्छी तरह से, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अभी हम खाली ये जरूरी नहीं कि अगर मैंने अभी यहाँ पे TXI को डिसेबल करके रखा है, TX ठीक है ना, TXIE, तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे इंटरप्ट्स में हमें इसको पढ़ना है, ये यहाँ पे नहीं है, इट इज इन इंटरप्ट्स, ठीक है ना, तो वहां पे हम इस चीज को देखेंगे। फिलहाल जो हमें यूज यहाँ पे करने वो बिट्स सारे हमारे आ गए, ठीक है ना। अब मैंने यही कहा कि अगर ये जो काम इसका है वो काम सेम इसका भी है, जब ये खाली होगा यहाँ पे 1 दिखा देगा, क्योंकि ये भी सेम को चेक कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी हो रहे हैं इसमें सारे, तो ये सारे निकलेंगे। जो ही अगर ये खाली हो गया तो ये भी इंडिकेट करेगा 1 1 इंडिकेटर्स भाई ये खाली हो गया। नाउ इसको हम किस लिए यूज कर सकते हैं भाई, नाउ वी कैन ट्रांसमिट 1 मोर बिट। तो अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक आईसी है, आईसी के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, हमें कौन बता देगा, तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको रीड करेंगे। क्या ये अगर ये 0 है, वी विल कम टू नो भी काम चल ही रहा है, वो निकल ही रहे हैं बिट्स। जो ही ये 1 आ जाएगी ऑटोमेटिकली 1 होगा, जब ये सारे बिट्स चले तो हम इससे काम लेंगे। सो ओनली देन वी विल चेक दिस पर्टिकुलर बिट, इफ इट इज 1, इफ इट इज 0, नो इट इज इन प्रोसेस सेटल, ठीक है ना। इफ दिस इज 1, इट इंडिकेट्स नो इट इज एम्प्टी, नाउ वी कैन सेंड 1 मोर कैरेक्टर फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना, तो इसको हमें यूज करना है, इसलिए मैंने ये ट्रांस। अब जब हम रिसीव करेंगे, अभी रिसीवर प्रोग्राम हम नहीं लिख रहे हैं, तो उस समय आपको ये भी रिसीव इंटरप्ट फ्लैग हमें वहां पे यूज करना है ड्यूरिंग रिसीविंग, कि आ गया वहां पे डाटा, हमें इसको निकालना है वहां से, लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो ये आ गए हमारे सारे बॉर्ड रेट जनरेटर, मैंने परसों आपको बता दिया, ठीक है ना। वो उसमें ये जी है बॉर्ड रेट जनरेटर, क्योंकि बॉर्ड रेट तो हमें करनी है डिसाइड कि नहीं। सपोज अब यहाँ पे हम क्या करें, अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रोग्रामिंग पार्ट क्या है कि सपोज हमें क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम, उसके बाद विल स्टार्ट प्रोग्राम, पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे, उसके बाद हम विल राइट इन द सी प्रोग्राम, ठीक है ना। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो बॉर्ड रेट है, मैं चाह रहा हूँ बॉर्ड रेट मुझे पहले देखो हम क्या रिसीव नहीं कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट डाटा, ठीक है। मैं इस पिक माइक्रो कंट्रोलर यूज करके, सपोज मेरा पिक माइक्रो कंट्रोलर जो है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, आई वांट टू ट्रांसमिट सीरियली डाटा। सपोज अब यहाँ पे सिंपल मैं एक एग्जांपल ले रहा, सपोज मैं कैरेक्टर ए है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सीरियली मतलब सेंड करना चाह रहा हूँ कहीं पे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बाद में बता दूंगा। तो जो इसका मैंने बताया, इसका जो ASCII कोड है डेसिमल में 65 है, हेक्सा में 41, अगर इसको हेक्सा में कन्वर्ट करें इट इज 41। और मैं चाह रहा हूँ इस 41 को मैं ट्रांसमिट करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम, मैं असेंबली में लिखूंगा प्रोग्राम, देन आई विल राइट द प्रोग्राम इन द सी। लेकिन बाद में मैं यहाँ मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है, तो उसको मैं वहां पे हम उसको प्रोग्राम को रन करेंगे यूजिंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को लेकर हम उसको रन करेंगे, तो वहां पे देखोगे कि इसकी इस चीज को ए का 40, अगर बी भी रख सकते हो, बी का 42 होगा कैपिटल बी का, सी का 43 लाइक दिस वन, ठीक है ना, जो एस्की कोड्स हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बॉर्ड रेट सेट करना चाह रहा हूँ 9600। आई वांट टू ट्रांसमिट एट व्हाट रेट, 9600 बिट्स पर सेकंड, दैट इज माय बॉर्ड रेट। तो मुझे चाहिए बॉर्ड रेट, डिजायर्ड बॉर्ड रेट जो है वो मुझे चाहिए 9600, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड, अब क्या भेजना चाह रहा हूँ मैं, एक फिलहाल मैं एक करेक्टर को भेजना चाह रहा हूँ, बाद यू कैन देन स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हम भेज सकते हैं, फिलहाल मैं एक बता रहा हूँ, मुझे ए को भेजना है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब बता, दूसरी बात है, क्या आपको कोई पैरिटी बिट ऐड करना है इसमें, क्या 9th बिट भी भेजना है? नहीं भाई मुझे नहीं, मुझे आनी खाली इसको जो ASCII कोड 8 बिट का होगा, मुझे खाली 8 बिट भेजने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने भेजने हैं, 8, ठीक है ना। अब दूसरी बात, मैं सपोज मेरा जो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है ना, जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है, अब उसको उसमें जो उसको मैं देख रहा हूँ कि मैंने देखा उसका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर मैंने यूज किया है, से 10 मेगाहर्ट्ज, एक क्वेश्चन दिया होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू ट्रांसमिट सीरियली कैरेक्टर ए को सीरियली हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। एट व्हाट रेट, बॉर्ड रेट क्या सेट करनी है, 9600। अब दूसरी बात है कि आई डू नॉट, क्वेश्चन में लिखा होगा कि दैट वी डू नॉट वांट टू सेंड द 9th बिट एज अ पैरिटी बिट, हमें खाली 8 बिट भेजना है, तो ये भी हो गया, ये 10 मेगाहर्ट्ज ये भी होगा। अब दूसरा लिखा है कि भाई मुझे लो बॉर्ड रेट, मुझे हाई बॉर्ड रेट नहीं चाहिए, आई वांट टू ट्रांसमिट एट अ लो बॉर्ड रेट, ठीक है। लो बॉर्ड रेट क्या है, लो, इस चीज को ध्यान में रखना। अब ये दिया हुआ, समटाइम्स ये लो बॉर्ड रेट नहीं दिया होगा, देन यू कैन अज्यूम, ठीक है ना, वहां पे यूजुअली दिया होता है फ्रीक्वेंसी दी होगी, कैरेक्टर कौन सा भेजना है और बॉर्ड रेट, खाली यही 3 दिए होते हैं एग्जाम में।
अगर क्वेश्चन आ गया दे नॉट बॉर्ड पर 8 बिट एंड लो वो नहीं दिया होगा, देन यू कैन अज्यूम जो आपके लिए आसान हो, यू कैन अज्यूम दैट, ठीक है ना। अब वहां पे एक्चुअली ये 3 बॉर्ड रेट दी होती है एग्जाम में, कैरेक्टर क्या आपको भेजना है, फिलहाल हम एक ले, देन वी कैन ट्रांसफर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, फिलहाल मैं एक ले रहा हूँ, स्टार्ट विद वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर ए मुझे भेजना है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया होगा कि किस लॉस लेटर की क्या है, अगर नहीं दिया होगा देन यू हैव टू अज्यूम, लेकिन ये दो चीजें दी होंगी, ठीक है ना। तो अब ये मेरे पास क्वेश्चन ही है। अब उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, TXSTA का वैल्यू एज पर दिस क्वेश्चन, इसका वैल्यू क्या होगा। अब सबसे पहले मैं देखूंगा बॉर्ड रेट, मुझे अब देखो बॉर्ड रेट क्या चाहिए मुझे, लो। अब यहाँ पे मुझे पता है बॉर्ड रेट हाई के लिए 1 रखना था, लेकिन लो के क्या लिए ये इस बिट को मुझे 0 रखना है। क्या मुझे 9 बिट भेजने हैं, नहीं मुझे 8 बिट भेजने हैं। अब इसका मतलब कि ट्रांसमिशन क्या है, नो आई डू नॉट वांट 9 बिट, मुझे अगर 9 बिट होते तो यहाँ पे 1 लिखना था, मुझे भाई 8 बिट ही भेजने हैं, तो यहाँ पे 8 बिट है। अब एट द सेम टाइम जब हम 8 बिट ही भेजे हैं, क्या मुझे 9th बिट भेजना है यहाँ पे, अगर 9th बिट 9 बिट भेजना तो आपको डिसाइड करना है कि 9th बिट आपको क्या 1 भेजना है 0, तो फिर आपको यहाँ पे 1 करना था या 0 कर सकते, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे मैंने इसको डिसेबल करके रखा, मुझे 9 बिट नहीं भेजना है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 0 ही होगा, आ गया ये बिट भी, ठीक है ना। अब उसके बाद ये स्टेटस बिट है, ये तो यहाँ इसके हिसाब से देगा कि जब सारे निकले हैं, तो इससे मुझे कोई मतलब बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में वंस यू रीसेट दे बाय डिफॉल्ट ये 0 ही होता है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये भी आ गया। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, ट्रांसमिट एंड इसको एनेबल करना है, क्योंकि जब आप बॉर्ड रेट यहाँ पे सेट करोगे ये तो 1 करना ही करना है, तब ये बॉर्ड रेट आगे जाएगी, वो इस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा शिफ्ट रजिस्टर, क्योंकि यहाँ क्लॉक पल्सेस आएंगे एट दैट फ्रीक्वेंसी जो अपने बॉर्ड रेट, तो उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे ये बिट्स। इसका मतलब कि ये इस चीज का ध्यान रखो, इट हैज टू बी 1, ठीक है ना, ये 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी बात है, क्या हम सिंक्रोनस मोड में यूज करना चाहिए एसिंक्रोनस, हम चाहे एसिंक्रोनस मोड में, तो दिस बिट इज 0, यहाँ पे दिया होगा एसिंक्रोनस मोड, ठीक है ना, तो ये आपने 0 रखा। अब यहाँ से हम देखेंगे वैल्यू निकल के आया हेक्सा में, इट इज 0010, ये हो गया 200, इट इज 20, इसका वैल्यू जो मुझे इसमें डालना है ट्रांसफर इसमें 20 आ गया। अब हम आगे देखेंगे सेकंड, मैंने अभी आपसे कहा या तो ऐसे भी हम इसमें वैल्यू डाल सकते थे 1001, सपोज ये 9 आ जाएगा, ठीक है, या अगर हमें क्योंकि हमें रिसीव नहीं करना है तो इसको हम 0 भी ले सकते थे, क्योंकि ये रिसीव के लिए नहीं, मुझे इसमें क्या चाहिए, हमारे पास टाइम 10 मिनट बचे हैं, ठीक है ना, हो सकता है आपको फिर से ज्वाइन करना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ तो अब यहाँ पे या तो इसमें दो केसेस हैं, इट इज बिट एड्रेस, मतलब आप मुझे एक्चुअली चाहिए पर्टिकुलर बिट, क्योंकि अभी जो ट्रांसमिट मुझे करना है मुझे खाली इस एक बिट से मतलब, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको सेट करना है, बिकॉज आई हैव टू मेक दिस बिट 1, अगर ये 1 किया तभी ये ट्रांसमिट हो जाएगा, अगर ये आउटपुट पिन साइड जो जहाँ जिस सर्किट से पिन लगी है वो डिसेबल हो जाएगा तो कुछ बाहर नहीं आएगा, ठीक है, इसको एनेबल करना ही करना है, तो ये बिट इससे मुझे मतलब है, बाकी आई नॉट बॉदर अबाउट, क्योंकि वो रिसीविंग में यूज होते हैं, लेकिन आपको मतलब है। अब हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये सारे 0000 है, कि मेरा मतलब नहीं है, मुझे खाली ये 1 चाहिए, अगर मैं 1 के लिए 1000 हो गया 80080, तो इसका वैल्यू 80 है, यहाँ पर्टिकुलर एक ही बिट को भी कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो आपका जो दूसरा रजिस्टर है RCSTA, या तो आप इसमें 80 डाल सकते हो, ठीक है ना, या आप इस चीज को ध्यान में रखो, या तो आप 80 डाल सकते हो। अब इसमें और एक भी तरीका है, आप चाहते हो कि नहीं मैं पूरा को यूज नहीं करूं, मैं खाली मुझे इससे मतलब है, आई वांट टू इग्नोर रिमेनिंग, तो उसके लिए और एक कमांड है आपके पास, ठीक है ना, वो आप क्या कर सकते हो वहां पे, यू कैन राइट बिट सेट फाइल रजिस्टर, बिट सेट फाइल, अब कौन सा है, इट इज RCSTA, इसकी कौन सी पिन है, SPEN, ये याद रखना, इट इज क्योंकि इट इज अ बिट एड्रेसेबल, आपको अगर पूरा रजिस्टर यूज नहीं करना है, पर्टिकुलर एक बिट से आपका काम है, तो आप यू कैन यूज दैट इज बिट, ये बिट डिफाइन करा, इट इज बिट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, बिट सेट, मुझे एक बिट को सेट करना है, किसका, भाई एक F इज फॉर फाइल रजिस्टर, वो फाइल रजिस्टर का नाम क्या है, RCSTA, ये हमारा RCSTA रिसीव स्टेटस, हाँ ये हो गया इसका, भाई इसका कौन सा बिट है, इसमें तो 8 बिट है, यहाँ पे वो बिट लिखना है SPEN, इट इज दिस बिट, सीरियल पोर्ट एनेबल मुझे, और जब ये एग्जीक्यूट कमांड होगी ये बाकी का इससे मतलब नहीं, खाली ये वाला पिन 1 है, ये 1 आ गए तो मतलब आपको एनेबल हो जाएगा आपके पास, या कोई अगर सर नहीं, अगर मैं ऐसा करूं, अगर राइट जैसे इसमें RC, जैसे हम लिखते हैं कमांड्स, तो उसके बाद में RCTST में 80 डालूं, 80 का भी काम है, जब हम 0000 लास्ट में 1 अगेन इसी बिट को 1 कर रहे हैं, बाकी समय मतलब, ठीक है, यू हैव नाउ टू वेज, या तो ये भी यूज कर सकते हो दो, या सिंगल बिट से भी ये कमांड भी यूज कर सकते हो, ये काम दोनों का एक ही काम है, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे इसका मतलब ये रजिस्टर में यूज करना है, इसलिए मतलब क्योंकि हम यहाँ चाह रहे हैं इसको एनेबल करने के, वी नीड ओनली फॉर दैट पर्पस, रिमेनिंग ये बाकी जो बिट्स एक्चुअली रिसीविंग में हम यूज करते हैं,
ठीक है ना। अब लास्ट जो यहाँ पे और एक जो है यहाँ पे ये भी हमें प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, क्योंकि ये हमें क्या बता देगा, अब इस चीज को ध्यान में रखना है, ये आपको बता देगा कि यहाँ से खाली ये क्या ये खाली हुआ है क्या, इसने सारी बिट्स ट्रांसमिट की, अगर इसने सारी बिट ट्रांसमिट किए होंगे देन दिस इंटरप्ट इट इज ट्रांसमिट इंटरप्ट, रिसीव वाला नहीं है, आपको इस बिट से काम है। अब देखो इसकी पोजीशन है 4th 1 2 3 4th पोजीशन पे है यहाँ पे, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है ना। बाकी से आपको मान लो खाली यू नीड वन दिस पर्टिकुलर, तो यहाँ पे भी इस बिट को आपको चेक करना है, ठीक है ना, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस बिट को हम कैसे देखें, ठीक है ना, इस बिट को देखने का तरीका क्या है, इसमें 1 है 0 है, ठीक है ना। इसके लिए हम एक कमांड हम यूज करेंगे बाद में, लूप में डालेंगे, फिलहाल में ये हमने यूज की है एक प्रोग्राम में, बिट टेस्ट फाइल रजिस्टर स्किप सेट, ठीक है ना। अगर ये 1 है तो इसको स्किप करना, ये भी है प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये कौन सा रजिस्टर है, फाइल रजिस्टर कौन सा है, इट इज RC सॉरी इट इज PIR पीर 1, ठीक है ना। तो ये आपने लिखना है वहां पे पीर 1। अब इसका कौन सा बिट है, बिट का नाम है TXI है, जैसे ऊपर सिंगल, ये बिट रिलेटेड पर्टिकुलर बिट को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर बिट को हमने चेक करना है, ठीक है ना। ये भी बताऊंगा जब हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें ये आएगा, इसका रोल क्या है, ठीक है ना। ये चेक करने के लिए कहीं ये वन तो नहीं, क्या हमें यही बता देगा कि खाली हुआ है ऑन देन वी कैन ट्रांसमिट वन मोर, ठीक है ना। तो अगर हमें कंटिन्यूसली इसमें भेजनी है। अब ये जो कमांड्स मैंने आपको बता दिए, इनको अब ध्यान में रखिए कि ये अब प्रोग्राम बस हो गया यहाँ तक, नाउ वी कैन राइट ए प्रोग्राम, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया, अब हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे 20 है या ये 80 लिख सकते हो, या दोनों वेज में आप लिख सकते हो, या अब मैं यहाँ पे लेकिन प्रोग्राम आपको बताएंगे कैरेक्टर ए को हमें ट्रांसमिट करना है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हाँ, और एक चीज जो इसमें लास्ट में मैंने अभी बता दिया नहीं, हमें बॉर्ड रेट भी, हमने अभी बॉर्ड रेट डिसाइड, बॉर्ड रेट क्या लिखा था 960, हमें देखना है कि इसमें कौन सा वैल्यू डालना है जो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, डिजायर्ड बॉर्ड रेट, ठीक है। तो डिजायर्ड जो बॉर्ड रेट है उसकी फॉर्मूला क्या है, एफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी क्या है, डिवाइडेड बाई 64, क्योंकि हमने लो ही लिया, अगर हाई लिया था तो 16 करना था यहाँ पे, देन x + 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो डिजायर्ड बॉर्ड रेट हमारी क्या है, हम क्वेश्चन में दिया था भाई आपको यूज कर रहे हैं 9600, ठीक है ना, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, वो दिया था क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, देन 64 × x + 1, यहाँ हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, और यू कैन राइट 9600 × 64, ये यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 10 × 10⁶ डिवाइडेड बाई x + 1। अब क्या करेंगे, या इसको आप यहाँ पे ले जाओ, इसको नीचे लाओ, सो इट इज x + 1 इज इक्वल टू 10 × 10⁶ अपॉन 9600 × 64। इस 1 जो है इसको शिफ्ट यहाँ पे करेंगे, ये हमने लास्ट टाइम किया है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आ गए ना, इट इज इजी टू कैलकुलेट। सो x का वैल्यू जो इट विल बी डेसिमल में निकलता है अप्रोक्सीमेटली 15 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। ये तो 15 है, डेसिमल क्या है, इट इज f के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये बॉर्डर चाहिए 96, तो f जो आपको इसमें वैल्यू डालना है, ठीक है, बॉर्ड रेट जनरेटर है, सीरियल पोर्ट बॉर्ड रेट जनरेटर, इसमें आपको 15 वैल्यू डालना है, या हेक्सा में डालोगे तो f डालना है। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करना है, अगर ये क्वेश्चन आ गया, डिपेंड है कि आपकी वो क्या है, सो यू हैव टू कैलकुलेट, ऑलरेडी हम कर चुके। तो ये चीजें आपको निकालना, वी विल राइट प्रोग्राम, फर्स्ट आई विल राइट इन द असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद सी में लिखेंगे, सी में आसानी है तो उसके बाद सी में ही रन करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें 3 बचे, हाँ, अब हम प्रोग्राम लिखेंगे। अब प्रोग्राम में आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी मैंने आपसे कहा, सबसे पहले हमें इसमें वैल्यू डालना है 20, जो हमने कैलकुलेट था 20। तो अब मैं जल्दी लिख रहा हूँ, ये असेंबली प्रोग्राम में पहले लिख रहा हूँ, यू राइट मूव लिटरल वैल्यू टू द वर्किंग रजिस्टर, ठीक है ना। तो उसके बाद 0x20, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअली मुझे इसमें डालना था, लेकिन डायरेक्टली मैं इसमें नहीं डाल सकता हूँ, पहले मुझे वर्किंग रजिस्टर जैसे एक्यूमुलेटर होता है, मुझे पहले एक्यूमुलेटर में डालना है, एक्यूमुलेटर के बाद मैं इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, मूव लिटरल वैल्यू क्या है 0x20, किस में डालना है, W वर्किंग रजिस्टर, ये एक्यूमुलेटर है, जब ये एग्जीक्यूट होकर 20 आ जाएगा इसमें, इसका मतलब जब एग्जीक्यूट होने के बाद वर्किंग रजिस्टर में होगा वैल्यू 20, लेकिन मुझे वर्किंग में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस रजिस्टर में। अब देन वी कैन राइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मूव MOVs मूव, अब किसको, वर्किंग रजिस्टर में जो वैल्यू है पहले W टू द फाइल रजिस्टर, एक फाइल रजिस्टर में, क्योंकि इस 20 को जो अभी किसमें वर्किंग रजिस्टर उसको कहाँ भेजना है, फाइल रजिस्टर का नाम क्या है, TXSTA, ठीक है।
ये लिखा। तो इसके बाद क्या एक्चुअल अब मेरा काम हो, अब यहाँ पे ये 20 मैंने डाला पहले वर्किंग रजिस्टर में, तो डायरेक्ट नहीं डाल सकते। अब वर्किंग रजिस्टर के बाद में फाइल रजिस्टर का नाम क्या है, TXST, ये है यहाँ पे ट्रांसमिट स्टेटस रजिस्टर। अब इसमें इसके बाद अगर आप देखोगे इस रजिस्टर में वैल्यू आ जाएगा 20, जो हो गया ये का पहला काम। अब दूसरा मुझे क्या करना है, सेकंड। अब यहाँ पे दो तरीके हैं इसको ये करने के, या तो AT भी डाल सकते हो, या दूसरा इसमें एक मिनट और दो बचे, ठीक है। हाँ, तो अब ये मैंने किया। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या है मेरा, मुझे या तो AT डालना है, वो भी एक केस है, जैसे आपको लिखोगे फिर से मूव लिटरल वैल्यू वर्किंग रेशियो 0x80, ठीक है ना, हेक्सा में, देन यू कैन यूज। या हम अब मैं यहाँ पे वो दूसरी लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आपको इससे मतलब नहीं एक बिट से, देन इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने भी इससे पहले बताया, सो वी कैन डायरेक्टली राइट, हमें जो लिखना है बिट सेट फाइल रजिस्टर। बिट सेट किस रजिस्टर क्या है, इट इज RCTSA, रिसीव स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। ये फाइल बिट को सेट करना है, फाइल रजिस्टर का, फाइल रजिस्टर ये है, ठीक है ना। सेट करना है भाई, किस बिट को सेट करना है वो आपको लिखना है, SPE है वो, ये SPN ये इसका एक बिट है, बिकॉज इट इज अ बिट एड्रेसेबल, इसलिए हम कह रहे हैं हम पर्टिकुलर बिट को उस पर एक्सेस करके उसको 01 बना सकते हैं। तो ये मैंने किया, B इज फॉर बिट, इनमें बिट एड्रेसेबल में बिट B आता ही आता है इनसे। तो B मीन्स बिट, बिट को मुझे सेट करना है, फाइल रजिस्टर ये है फाइल रजिस्टर का नाम, उसका भाई कौन सा बिट, SPEM, ठीक है ना। S की मीन्स उसको सेट, जब एग्जीक्यूट एक्चुअली होगा क्या, जो ही एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ इस पिन पे 1 आ जाएगा, तो ये एनेबल हो जाएगा जो हमारा काम था, ठीक है ना, ये हमने किया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब दूसरी बात है, अब इसमें हमें वो 15 डालना है, अगर डेसिमल में भी डाल सकते हो 15, हेक्सा में F डाल सकते हैं। तो उसके लिए आप यू कैन राइट नाउ मूव लिटरल वैल्यू टू द वर्किंग रजिस्टर, ठीक है ना। अब लिटरल वैल्यू हमारा क्या है, ये F है, कि 0x0F लिखना है वहां पे, 0x में इंडिकेट से हेक्सा वैल्यू, तो 0F हो गया ये। या अगर आप कुछ नहीं लिखो 15 लिखो तब भी काम चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमने लिखा यहाँ पे। तो अब उसको क्या करना है ना, मूव वर्किंग रजिस्टर टू द फाइल रजिस्टर। फाइल रजिस्टर का नाम क्या है, फाइल रजिस्टर का नाम है SPBRG। ये आपका वो तो ये वैल्यू डालने के बाद ऑटोमेटिकली बॉड रेट सेट हो जाएगी, आप समझ गए ना। तो ये बॉड रेट हमने सेट की, ठीक है ना। तो उसके अलावा हमने यहाँ पे इसको 1 बना के रखा, वो आपने देखा। तो यहाँ तक दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये हम फिलहाल इसमें नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम कैरेक्टर किसको भेजना है, A को। आई विल राइट नाउ मूव लिटरल वैल्यू टू द वर्किंग रजिस्टर।